हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और इस बार चूँकि डिमांड थी वो सारा ब्रेक करके जो चल रहा था सिलेबस, अब हम रिवीजन टेस्ट पेपर की बात करेंगे। अभी हाल ही में आपका रिवीजन टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ है। आशा करती हूँ बहुत अच्छा गया होगा। और अगर कुछ डाउट्स हैं जो हम पेपर करके आए हैं तो उनको हम इस आंसर से जो बताऊँगी उससे आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि आपने जो आंसर लगाए हैं वो सही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यही पहले प्रश्न से स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चंस नहीं लिखाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, सिर्फ आंसर आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरे हाथ में आपका पेपर है और इसके अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस बार ऐसे ही आए हैं कि 80 मार्क्स का, पिछली बार भी आया था आप लोगों को तो कि 80 मार्क्स का पेपर है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है आपके लिए, ठीक। तो पहले में 80 मार्क्स में हम चलेंगे। सबसे पहला है सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला है सही विकल्प चुनिए में पहला प्रश्न ये है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों या गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो डेल्टाई क्षेत्रों में हम जानते हैं काप मिट्टी, चिकट मिट्टी होती है, जिसको क्या कहते हैं, लेटराइट, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 2 है उसका उत्तर बताती हूँ आपको। प्रश्न नंबर 2 है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, डलहौजी, बेंटिक, विलियम बेंटिक और लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो बहुत अच्छे से हम सभी को रट गया है कि कौन है, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कैनिंग इसका आंसर सही होगा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और तीसरा जो है, तीसरे का उत्तर है, तीसरा प्रश्न है भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, यानी कितने आर्टिकल हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, 370, 345, 320 और 395। तो इसका सही आंसर है आपका द इसका सही आंसर है, और वो है 395। जो हमारा संविधान है उसमें टोटल 395 आर्टिकल हैं, ठीक है, अनुच्छेद हैं। और यहाँ पर भी दा था, ये भी दा है, और इसका था बा, ठीक। तो ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, प्रश्न नंबर 4 है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई। 1947, 1951, 1948 या 1952। तो इसका सही आंसर है वो है 1948। इसका उत्तर है 1948, यानी कि सा 1948, ठीक है। और 5वां जो है वो है, 5वें का उत्तर क्या है, 5वां प्रश्न है आपका मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित बंदरगाह, है ना। सेकंड नंबर का बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, वहां से सारा आवागमन का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। तो उसके दबाव, बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा काम था, तो उसके लिए नावा सेवा बंदरगाह विकसित किया गया। तो इसका सही आंसर है सा, नावा सेवा, है ना। इसका उत्तर है सा, नावा सेवा, ठीक है। तो ये आपके 5 प्रश्न के उत्तर हुए, यानी बहुविकल्पी का पहला है बा, जलोढ़ मिट्टी, दूसरे का है दा, लॉर्ड कैनिंग, तीसरे का है दा 395, चौथे का है सा 1948, 5वें का है सा नावा सेवा, है ना, नावा सेवा बंदरगाह। तो ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं, मुझे लगता है आपने भी सही लगाए होंगे, है ना, लगभग, क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं ये सब। बहुत ज़्यादा टफ पेपर तो नहीं आया है। पैटर्न अभी आपका 10th का तो वही है जो चल रहा था अभी तक, जितना आता रहता है पिछले वर्षों में वही है, ठीक है। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में 1 लाइन वाले है ना, उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका है, सबसे पहला है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गड़े अवशेषों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका पहले का उत्तर है, हम सब जानते हैं, जीवाश्म। क्या कहते हैं इसको? जीवाश्म। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरे का उत्तर है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? तो वो थी 1951, इसका आंसर होगा। और तीसरा जो है 1951 में, है ना। और या ऐसे कह सकते हैं आप, 1 लाइन वाले हैं तो इन्हें जीवाश्म कहते हैं। 1951 में शुरू की गई। ऐसे अकेला वो नहीं छोड़ना है ना, आपको ऐसे लिखना है, की गई। उसके बाद तीसरा जो है वो है प्रश्न कि मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो आप यहाँ 1 लाइन में लिखेंगे मध्य प्रदेश। मैं तो इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा खिंच जाता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन है ना, विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 230। ठीक। और आपका जो चौथा है उसका उत्तर, 4th क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो कारण हमने पढ़े, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, यानी जो मंगल पांडे थे, ये जो टुकड़ी थी उनकी बटालियन पूरी, उनको चर्बी लगे गाय की चर्बी लगे कारतूस दिए गए थे, जिनको प्रयोग करने से मना किया, अगेंस्ट में एक्शन हुआ तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इसका आंसर है चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, उसके अलावा प्रश्न नंबर 5 है, आपका प्रश्न नंबर कि संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है। तो इसका है 6 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, है ना, प्रदान किए गए। तो ये हो गया। ठीक है, अब आपका प्रश्न नंबर जो 3 है वो जोड़ी वाला है, नहीं रिक्त स्थान वाला है। तो रिक्त स्थान करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में रिक्त स्थान कीजिए। ठीक है, खाली स्थान हमें भरने हैं और आसान होता है, बहुत ज़्यादा टफ मुझे नहीं लगा। आपका पेपर आया था, इजी है, बहुत आसानी से आपने किया होगा। और चूंकि इस बार तो आपको घर से करना था बैठ के आराम से, तो और आसानी हुई होगी। ठीक, तो प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति, खाली स्थान भरने हमें। ठीक है, तो पहला जो है उसका, पहला है आपका रिक्त स्थान, उसमें लिखा हुआ है कि सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में, सूती वस्त्र उत्पादन में, सूती वस्त्र उत्पादन में, सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में अब आया है डैश डैश डैश। ठीक है, भारत में राज्य प्रथम स्थान पर है, राज्य प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर डैश डैश में आएगा महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिले हैं। तो यहाँ आंसर आएगा आपका महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र भरेंगे। सेकंड जो है दूसरे नंबर पर, वो है आपका पूछा गया है इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम। ये कई बार रिपीट होता है, कई बार रिपीट हुआ है ये। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम, इंटरनेशनल नेटवर्क का
संक्षिप्त नाम यानी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है, संक्षिप्त नाम। तो यहाँ डैश डैश है, संक्षिप्त नाम है, क्या है आप सभी जानते हैं, जिसका यूज करके आजकल हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट इसमें आएगा। और प्रश्न नंबर जो 3 है आपका, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में, ये थोड़ा टेढ़ा था, है ना, संयुक्त वन प्रबंधन समिति से, उसमें संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में, व्यवस्था में, फिर डैश डैश है और उसमें लिखा है महत्वपूर्ण स्थान है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, महत्वपूर्ण पूरे लिख देते हैं स्थान है। तो किसका है, इसमें हमने डाला है, चूंकि बहुत सीधा सा आंसर नहीं मिला था, लेकिन इसमें जो ग्रामीण समितियां हैं वर्तमान में 35,000 संयुक्त वन प्रबंधन यानी सभी का ज्वाइंट जो होता है राज्य केंद्र का, तो वो उसमें 35,000 ग्रामीण वन समितियां काम कर रही हैं। तो वन समितियों, उसमें आंसर आएगा ग्रामीण वन सुरक्षा समिति, इसका आंसर आएगा ग्रामीण वन सुरक्षा समिति, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसका फोर्थ जो है कि दिल्ली की जनता ने, क्या है, दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, फिर डैश डैश है, ठीक है, डैश डैश को भारत का सम्राट घोषित किया, को भारत का सम्राट घोषित किया, ठीक है, सम्राट घोषित किया। तो किसको घोषित किया था, जब हम जानते हैं कोई राजा नहीं था, तब 1857 में प्रथम उसमें बहादुर शाह द्वितीय जो थे अंतिम मुगल सम्राट, है ना, बहादुर शाह द्वितीय, ये अंतिम मुगल सम्राट थे, इनको उन्होंने अपना राजा मानकर या नेता मानकर और ये वो किया था। तो दिल्ली की जनता ने बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 5, यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है। यहाँ है स्व सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, स्व सहायता समूह के सदस्यों की, सदस्य कितने, मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं, सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम, अधिकतम संख्या, फिर डैश किया है, होती है, तो कितनी होती है मैक्सिमम, हमने पढ़ा है, लास्ट अभी चल रहा था, तो इसकी है 20, यानी मैक्सिमम 20 मेंबर इसमें होते हैं। तो ये आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हुआ। अब जो है चौथा, वो है सही जोड़ी बनाइए, और जोड़ियां बनाना बहुत आसान होता है, यानी आपको 2 या 3, 5 में से 2 और 3 भी आ रहे होते हैं तो आसानी से हो जाता है ना, और ये नंबर हमको आसानी से मिल जाते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 4 है वो है सही जोड़ियां बनाइए, ठीक। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। अब ये सही जोड़ी है, पहला है, फर्स्ट लिखा हुआ है अमर्त्य सेन, पहला है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। तो इनके आगे आएगा, ये आर्थिक कल्याण से संबंधित थे, है ना, अर्थशास्त्री थे, तो इनके सामने जो आपका ऑप्शन है वो आएगा आर्थिक कल्याण, ठीक है, यानी इकोनॉमिक वेलफेयर। सेकंड जो है आर्थिक कल्याण से संबंधित इन्होंने काम किया है बहुत सारा प्रोजेक्ट। दूसरा है चाय, तो चाय कहाँ मिलती है बहुत ज्यादा, वो इसका आंसर आएगा असम में, है ना, असम आएगा। और तीसरा जो है थर्ड, वो है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित हैं, जो आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें किससे संबंधित हैं, स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा रामकृष्ण मिशन, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है
4th नंबर का है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, है ना, गारंटी योजना। तो इसके आगे आएगा जो ऑप्शन दिए हैं आपके, इसके आगे आएगा 100 दिवस, 100 डेज, है ना। 100 दिन का काम की गारंटी मिलती है ना प्रत्येक परिवार को, ग्रामीण परिवार को। फिर उसके अलावा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, ये बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, इसके सामने आंसर आएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये आपकी जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए, ठीक है। आशा करती हूँ आपने वही लगाए होंगे जो मैंने बताया, पर अगर कुछ डाउट्स भी था, करके आ जाते हैं और कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर आप उसको क्लियर कर लें, ठीक है, और श्योर हो जाए कि आपके इतने नंबर आने वाले हैं। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, अगले पार्ट में मैं और लेकर आऊँगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।